अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर सीरीज। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग वर्ब को सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जो है हम उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वर्ब को समझेंगे। अ वर्ब इज अ वर्ड डिस्क्राइब्स एन एक्शन, स्टेट और occurrence. It's crucial part of a sentence, telling us what the subject does or is. ठीक, क्या कह रहे हैं वो लोग कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या कर रहा था। ठीक है, या तो क्या करेगा, सब्जेक्ट को जो काम कर रहा है उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। और ये हमें क्या क्या चीजें डिस्क्राइब करते हैं, उसके एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसकी अकरेंस को भी जो है डिस्क्राइब कर सकता है ये। और स्टेट, ठीक है, उसको भी जो है वर्ब ही डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसा वर्ड जो एक्शन को, स्टेट को, अकरेंस को जो है डिस्क्राइब करेगा उसको हम क्या कह देंगे, वर्ब। अब वर्ब हमें क्या बताते हैं कि वो हम क्या करें कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये क्या करेगा या क्या कर रहा था। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ब। तो वर्ब बेसिकली हमने समझा कि अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। तो बेसिकली वर्ब की क्या डेफिनेशन निकली, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट, जो कि कोई वाक्य वगैरह या कोई जो है हालत को बयान कर सके, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। आई होप सो कि आप लोगों को जो है वर्ब क्लियर हो गया होगा। कोई चीज नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स के नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा, ऐसे वर्ड्स जो कि किसी के एक्शन को शो कराते हो, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब शो व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज। ठीक है, ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, क्या किया था या वो क्या करेगा। ठीक है, दे कैन बी फिजिकल एक्शंस और मेंटल एक्शंस। ठीक है, वो फिजिकल एक्शंस भी हो सकते हैं और मेंटल एक्शंस भी। फिजिकल एक्शंस मतलब कि जो हमारी बॉडी, जिसके अंदर हमारी बॉडी की मूवमेंट शो हो, ठीक है, तो फिजिकल एक्शंस भी हो सकते हैं। और मेंटल एक्शंस जिसमें हमारा माइंड यूज़ होता हो, ठीक है, जैसे सोचना या याद करना। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मेंटल एक्शंस है। ठीक है, तो ये ऐसे एक्शंस को भी जो है शो कराते हैं। ठीक है, फिजिकल एक्शंस में कैसे आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल केक और राइट लिखना। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या है, बॉडी यूज़ होगी, ठीक है, बॉडी की मूवमेंट होगी। इस तरह मेंटल एक्शंस के अंदर आ जाते हैं थिंक और इमेजिन, सोचना और इमेजिन करना। एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब एक्शंस। ठीक है, क्या डिस्क्राइब करते हैं, एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो कि कहीं पे हमें सब्जेक्ट का एक्शन शो करा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब्स। तो एक्शन वर्ब्स सिंपल और ईजी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रन, जंप और ईट, ये सारे भी क्या है, एक्शन वर्ब्स ही हैं। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत सिंपल से होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। मैंने जो है टेंसेस की वीडियो कराई हुई है, अगर किसी ने नहीं देखी वो लोग जो है चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप लोग जो हो टेंसेस के अगर वीडियो के अंदर देखो तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ हेल्पिंग वर्ब्स यूज करवाए हुए हैं, हर टेंस का सेपरेट। फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, डू, डज, ठीक है, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ठीक है, ये सारे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स का क्या मतलब है, ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो नाम है, ठीक है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जो डिस्क्राइब करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी। ओके, ठीक है, टीम अप विद द मेन वर्ब टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टेंस, ठीक, मूड और वॉइस। ये क्या होते हैं, ये जो है यूज होते हैं, ये एज अ हेल्पर यूज होते हैं सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ, ताकि जो है हमें अच्छी तरह क्लैरिफिकेशन मिल सके सेंटेंस की। ठीक है, जैसे कि हम कहें शी इज रीडिंग अ बुक और मैं अगर कह दूं शी इज रीडिंग बुक, ठीक है, सो अब उसका एक सेंस नहीं बन रहा, शी इज रीडिंग बुक। तो अगर मैं कहूँगी शी इज रीडिंग अ बुक तो वो मुझे एक टेंस बता रहा है कि अच्छा वो बुक पढ़ रही है। ठीक, अगर मैं कह रही हूँ शी रीड्स, शी इज रीडिंग अ बुक है ना, ठीक है, तो शी इज यूज नहीं करेंगे, शी रीडिंग अ बुक। तो शी रीडिंग अ बुक से हमें जो टेंस क्लियरफाई नहीं हो रहा, क्लैरिफाई नहीं हो रहा, हमें क्लियरली समझ में नहीं आ रही। तो अगर मैंने यहाँ पे इसका यूज किया तो मुझे जो है अच्छी तरह समझ आ रहा है कि शी इज रीडिंग अ बुक, मतलब कि वो जो है बुक पढ़ रही है, मतलब कि वो ये एक्शन जो है अभी भी परफॉर्म कर रही है। ठीक, तो
इसका यूज कब हुआ कि बल्कि वो अभी भी ये चीज कर रही है। तो इसने मुझे जो है ज्यादा क्लैरिफिकेशन दी कि अच्छा वो अभी भी पढ़ रही है, ये नहीं कि उसने पढ़ ली है या वो पढ़ेगी। उसने मुझे बता दिया कि वो पढ़ रही है। ठीक। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम जो है अपने टेंस के मूड को और वॉइस को जो है ना अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक। फॉर एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड बी। बी के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बी। ठीक है, इसके अंदर वो एक क्या है? बी। have, have had, do, does, did, and modal verbs like can, could, will, would, shall, should, may, might, and must. These all are helping verbs. अगर किसी ने जो है मॉडल वर्ब्स की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके चैनल पर देख सकते हैं। आप लोगों को टेंसेस और मॉडल वर्ब्स की वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बात बताई भी है कि मॉडल वर्ब्स आर आल्सो नोन एज अ ऑक्सिलरी वर्ब्स और एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो भी क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि वो भी जो है हमें यही हेल्प करते हैं कि हम जो अपने एक्शन का मूड और मैनर डिस्क्राइब कर सके, उसको मोर इजीली, मोर अच्छे तरीके से जो है उसको कन्वे कर सके। ठीक। सो आई होप सो कि आप लोग कुछ ऑक्सिलरी वर्ब समझ आ गए होंगे। कोई चीज नहीं समझ आती आप लोग कमेंट सेक्शन में जो पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कि हमने जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स और ये सारे वर्ब्स पढ़े, इसी तरह जो है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स भी जो हैं ये टाइप ही हैं वर्ब्स की। ठीक है, और ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पता क्यों होना इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लोग जो है एक्टिव से पैसिव में जाते हो या एक्टिव पैसिव वॉइस करते हो, तब आप लोगों को जो है जरूरत पड़ती है कि आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर सको। क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जब हमने जाना होता है एक्टिव से पैसिव में, तब हमें जरूरत पड़ती है पढ़ लेते हैं। ठीक। These verbs transfer their action to someone or something. ठीक। They always have a direct object. ठीक। क्या होता है इनके पास? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है विच इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, जो कि रिसीव करते हैं एक्शन वर्ब का। ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आस्क व्हाट और होम आफ्टर द वर्ब। अब मैं आप लोगों को जो ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली वो कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपना जो एक्शन है वो किसी को सेंड करते हैं, किसी को कहते हैं कि तुम भी इसको रिसीव करो, किसी को जो किसी को अपना एक्शन जो ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शी रीड्स अ बुक। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर जो रीड है वो एक वर्ब है। ठीक है, पढ़ना क्या है? एक वर्ब। ठीक है, तो शी रीड अ बुक। रीड क्या चीज होती है? बुक। ठीक है, तो बुक क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। तो मतलब कि रीड जो अपना जो वर्ब था उसने अपना जो है एक्शन ट्रांसफर किया किस चीज को? बुक को। ठीक, तो बुक यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक, सॉरी, रीड क्या हुआ यहाँ पे? ट्रांसिटिव वर्ब। अब बुक क्या क्या यहाँ पर है? बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी मैं आप लोगों को जो है ऑब्जेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। They always have a direct object which is a noun or pronoun that receive the action of the verb. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जो एक्शन जो रिसीव करेगा वो क्या होगा? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और वो क्या करेगा? वो रिसीव करेगा एक्शन वर्ब का। और वो क्या चीज हो सकती है? वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, शी रीड अ बुक। तो शी रीड अ बुक के अंदर जो बुक है वो भी एक नाउन ही है। ठीक, तो जो जिसने एक्शन रिसीव किया, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, वो भी नाउन ही था। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि नाउन और प्रोनाउन नहीं होगा, तो ये पॉइंट भी जो मैंने आप लोगों को जो क्लियर कर दिया कि, और वो मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी कर दिया कि वो जो है नाउन ही है, मतलब कि बात सही है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल ढूंढ लोगे आपको वहां पे नाउन या प्रोनाउन ही मिलेगा। ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं दे द कंपनी बिल्ट अ हाउस। तो बिल्ट यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, और हाउस के यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो कि एक्शन रिसीव करता है।
ऐसा ऐसी चीज जो कि एक्शन रिसीव करे, जो वर्ब रिसीव करे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हमने ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करने का, तो उसके लिए आप लोग इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर आप लोगों को ऐसे क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोग जो है व्हाट और whom को जो है यूज करके अपना जो ट्रांजिटिव वर्ब को क्लैरिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जो है व्हाट और whom को आंसर करता है। ठीक, अगर वो सेंटेंस व्हाट और whom को आंसर कर रहा है, देन वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर वो नहीं कर रहा, तो वो फिर इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, या तो वो कोई और टाइप ऑफ वर्ब होगा। ठीक, अब मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल दी, शी रीड अ बुक, अगर आप लोग इसी के अंदर आंसर करो whom को के हु रीड द बुक, तो यहाँ पे शी रीड्स द बुक। ठीक, तो अब शी यहाँ पे मतलब कि सेंटेंस ने क्या किया, हमें हु का आंसर किया, हुम का आंसर किया, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह आप लोग जो कमेंट सेक्शन में बताओ कि ही रोट अ लेटर ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न intransitive verb। intransitive verb क्या होता है, तो अगर आप लोग गौर करो नाम के ऊपर, तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या लग गया, इनका एडिशन हो गया, तो मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑपोजिट होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या, these words do not transfer their action to anything or anyone। ठीक, they do not have a direct object, they can stand alone and still make sense। अब क्या कह रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं कि ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ये एक ऐसा वर्ब होता है जो कि अपना एक्शन जो है किसी को सेंड नहीं करता, किसी को ट्रांसफर नहीं करता। जैसे शी रीड्स अ बुक था, ठीक है, तो रीड किसको अपना ट्रांसफर करी थी, बुक को, कि वो क्या चीज पढ़ती है, वो बुक को पढ़ती है। पर अगर मैं कहूँ शी रीड्स, तो अब रीड्स ने जो है यहाँ पे किसी को भी अपना एक्शन ट्रांसफर नहीं किया, तो वो एज इंट्रांजिटिव वर्ब जो यहाँ पे स्टैंड किया। ठीक, अब इनके पास जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब कि अगर जैसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, तो अगर जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इंट्रांजिटिव कहलाएगा, क्योंकि जो है इंट्रांजिटिव वर्ब ज्यादातर अपने पास वर्ब या सब्जेक्ट रखता है। ठीक है, उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। जो बात आप लोगों के दिमाग में रखनी है वो ये कि इंट्रांजिटिव वर्ब के पास जो ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी जो है कंप्लीटनेस बना सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करते कि भाई हमारे साथ कोई होगा तभी हमारी सेंस कंप्लीट होगी। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब को जो है, ट्रांजिटिव वर्ब अकेले स्टैंड नहीं कर सकता, उसको पूरी सेंस बनाने के लिए जो अपने पास ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। बट इंट्रांजिटिव वर्ब के पास, इंट्रांजिटिव वर्ब को जो है ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा अपनी सेंस बनाने के लिए। ठीक है, जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये बात हो रही है। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगी, तो एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं आप लोगों को जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो है डाउट क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आंसर करता है व्हाट और whom को। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको आंसर करता है टू whom और फॉर whom को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहूँ शी गेव हिम अ बुक। ठीक है, तो अब हिम क्या यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बुक किसको दी गई है, हिम को। ठीक है, तो यहाँ पे हिम क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे जो इसने यहाँ पे काम किया है। सो आई होप सो कि आप लोगों के जो डाउट्स ऐसा ऐसा क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के जो है कमेंट्स को रीड करती हूँ, उनको आंसर भी जरूर करती हूँ। ठीक, सो अब हम जो है इनडायरेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब के जो है कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। शी स्लीप्स। ठीक, अब शी स्लीप्स जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। बेसिकली अब इसके अंदर वर्ब कौन सा है, स्लीप्स। ठीक, अब इसने जो है ना किसी चीज पे एक्ट नहीं किया। ठीक है, इसने जो अपना एक्शन किसी को सेंड नहीं किया, किसी को ट्रांसफर नहीं किया, ये अकेले बस शी स्लीप्स, हमें मीनिंग इसका समझ आ रहा है। ठीक है, अब ये हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है कि सब्जेक्ट ने क्या किया। ठीक है, तो अब हमें पूरा सेंस कंप्लीट समझ में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए स्लीप्स क्या हुआ, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह दे लाफ्ड। ठीक है, तो अब जो वर्ब लाफ है उसको अब यहाँ पे कोई जो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है उसका मीनिंग, अच्छा वो हंसे। ठीक,
इसी तरह ही रन्स क्विकली, ठीक। अब यहाँ पे रन्स को है कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक। वहां उसके पास क्विकली एक एडवर्ब है जो उसका जो है मीनिंग जो है मॉडिफाई कर सके, ठीक। इसी तरह द ट्रेन अराइव्ड, ठीक। द ट्रेन अराइव्ड, द verb arrive does not take an object, it simply indicates the action of arriving. So that's why arrive यहाँ पर क्या है, ये एक intransitive verb है, ठीक है। इस तरह we swam in the pool, ठीक। So अब the verb swam basically does not require an object, ठीक। in the pool is a prepositional phrase, you know, so it is indicating a location. तो अब यहाँ पे भी जो है हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए कि जो एक्सप्लेन कर सके हमें सेंटेंस का मीनिंग, हमें ऐसे ही समझ आ रहा है अच्छा वी स्वैम इन द पूल। अब आप लोगों के दिमाग में क्या बात रखनी हुई ये कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक ऐसा एक्शन और ऐसा स्टेट डिस्क्राइब करता है जिसको जो है जिसका असर जो है ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। ये अकेले जो है स्टैंड कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आप लोगों को जो है इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब जो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगी। कोई चीज नहीं समझ आती आप लोग जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। ओके सो अब हम जो है स्टेटिव वर्ब्स जो है अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं। स्टेटिव वर्ब्स को आप ये भी कह सकते हो कि ये एक्शन वर्ब्स ही होते हैं, बट इसके अंदर थोड़ी सी चीजें जो आप लोगों को समझनी है तो वो इसी वजह से मैंने जो है इनका सेपरेटली स्लाइड बनाई है ताकि आप लोगों को जो है इनको और अच्छे तरह से और डिटेल के साथ जो एक्सप्लेन कर सकूं। So, stative verbs describe states of being, conditions, or feelings rather than action. They often relate to senses, thoughts, emotions, or possession. Examples include know, believe, love, and have. These verbs are usually not used in continuous tense. Okay. मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों को जो जितना क्लियर हो जाएगा। स्टेटिव वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं? स्टेटिव वर्ब्स जो डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी कंडीशन को, किसी फीलिंग को, ठीक है। अब स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? अब बेसिकली जो स्टेट ऑफ बीइंग है ना ये रेफर करते हैं किसी कंडीशन को, सिचुएशन को, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करती है। It describe how something is rather than what it does, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या शो करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं कि कोई चीज कैसी है बजाय उसके कि वो क्या कर रही है, ठीक है। वर्ब्स का क्या काम होता है कि हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, बट स्टेटिव वर्ब हमें ये नहीं बताते कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो ये बताते हैं कि सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, ठीक। दे डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज, वो कैसा है, ठीक है। सो अब स्टेट ऑफ बीइंग बेसिकली क्या होता है? ये इन्वॉल्व करते हैं बेसिकली किसी के एग्जिस्टेंस को, ठीक है, जैसे सिंपली बीइंग लाइक आई एग्जिस्ट, ठीक। या किसी कंडीशन को जैसे कि को के वो थक गया या वो खुश है या वो बीमार है, ठीक है, तो वो किसी की कंडीशन है, किसी की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो जो ऐसा वर्ब जो कि किसी की कंडीशन को, किसी की एग्जिस्टेंस को, किसी की क्वालिटी को, किसी के पोजेशन को, किसी के मेंटल और इमोशनल स्टेट्स को जो है डिस्क्राइब करेगा तो वो क्या कहलाएगा? स्टेटिव वर्ब, ठीक है। पोजेशन मतलब कि मेरे पास ये चीज है, किसी की जो है कि मेरे पास ये चीज है, ठीक है। जैसे किसी की हम कह सकते हैं कि कोई कहे कि ये चीज मेरी है, अपनी जो है हुक्मरानी करना, ठीक है। उस सेंस में जो है हम पोजेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक। ये जो है मेंटल और इमोशनल स्टेट्स के अंदर क्या आ जाते हैं? फीलिंग्स हमारी, ठीक है, हमारी सोच, तो वो क्या तो उनको जो डिस्क्राइब करेगा ऐसा वर्ड जो इन चीजों को डिस्क्राइब करेगा वो क्या कहलाएगा? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ बीइंग्स, कंडीशंस और फीलिंग्स। फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, हमारी कंडीशंस को जो डिस्क्राइब करता है rather than हमारे एक्शन को, ठीक है। वर्ब का क्या काम होता है? जो हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करे, बट ये जो है हमारे एक्शन को तो डिस्क्राइब करेगा कि हमारी फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को, हमारे जो अंदर चीजें हो रही है ना ये उनको डिस्क्राइब करेगा। तो ऑफर रिलेट टू सेंसेस, ठीक है, जो हमारे सेंसेस है, थॉट्स है, इमोशंस है और पोजेशंस है, ये इन चार चीजों को जो डिस्क्राइब करेगा। आप लोग इन चार चीजों के नाम जो है फिंगर टिप्स पे अपने ले आओ और फिर आप लोग इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्टेटिव वर्ब्स बहुत ज्यादा सिंपल और इजी होते हैं, ठीक है।
इनके अंदर कोई भी जो है डिफिकल्ट बात नहीं होती है, बस आपको ना ये चीज ध्यान रखनी कि जो ऐसे वर्ड्स जो हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को, हमारी कंडीशंस को डिस्क्राइब करेंगे ना, तो वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे? स्टेटिव वर्ब्स। जो स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेटिव मतलब कि स्टेट ऑफ बीइंग को जो है डिस्क्राइब कर सके। ठीक, एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को देती हूँ। अब यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि आई बिलीव इन यू, तो आई बिलीव इन यू। अब ये क्या है? इसका स्टेटिव वर्ब कौन सा है? बिलीव। बिलीव क्यों है? क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रहा है हमारे मेंटल स्टेट को, हमारे ओपिनियन को। ठीक है, ये हमारे एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करेगी, हमारे ओपिनियन को, हमारे स्टेट को, मेंटल स्टेट को जो डिस्क्राइब करे। जैसे बिलीव यहाँ पे क्या हुआ? स्टेटिव वर्ब। इसी तरह शी नोज द आंसर। अब नोज इंडिकेट क्या कर रहा है? पोजेशन को। किस पोजेशन को? कि नॉलेज के बारे में जो पोजेशन को शो करा रहा है। ठीक है, तो नोस यहाँ पे क्या हुआ? ये स्टेटिव वर्ब हुआ। ठीक है, दे लव चॉकलेट। अब लव के एक इमोशन, एक फीलिंग है। ठीक है, लव एक डिस्क्राइब क्या कर रहा है? हमारी फीलिंग को, हमारे इमोशन को। तो ये क्या हुआ यहाँ पे? स्टेटिव वर्ब। इसी तरह आई सी दी प्रॉब्लम, तो सी क्या है? डिस्क्राइब कर रहा है स्टेट को, परसीविंग समथिंग। ठीक है, मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि ऑफर रिलेटेड सेंसेस, तो अब हमारे सेंस को जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है, स्टेट ऑफ परसीविंग समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या हुआ? ये एज अ स्टेटिव वर्ब जो है यूज हुआ है। अब ये स्टेटिव वर्ब से डिफरेंट होते हैं एक्शन वर्ब से, बिकॉज ये क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि ये एक्सप्रेस करते हैं हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे स्टेट ऑफ बीइंग्स को, हमारे थॉट्स को। अब हम जो है डायनामिक वर्ब्स को पढ़ने जा रहे हैं। स्टेटिव और डायनामिक वर्ब्स जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है बेसिकली। ठीक, स्टेटिव वर्ब्स के डिस्क्राइब करते हैं हमारे इनर टर्मोइल को, हमारे इमोशंस को। ठीक है, बट डायनामिक वर्ब्स जो हम कह सकते हैं कि एक तरह के एक्शन वर्ब्स ही होते हैं, या एक्शन वर्ब्स का दूसरा नाम क्या है? डायनामिक। अब हम जो है डायनामिक वर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डायनामिक वर्ब्स आल्सो नोन एज एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब एक्शंस दैट समवन और समथिंग परफॉर्म्स। ठीक, ये क्या है? ये जो है एक्शन वर्ब्स ही कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, ये डिस्क्राइब करते हैं कि कोई चीज या कोई इंसान कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। these verbs show a process, an event or an activity। ठीक है, ये किसको शो कराते हैं? किसी प्रोसेस को, किसी इवेंट को और किसी एक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया। ठीक है, और ये मेंटल एक्टिविटीज को भी जो है डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये किस किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं? फिजिकल एक्शंस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और मेंटल एक्टिविटीज को भी। ठीक है, फिजिकल एक्शंस में कौन कौन सा आ गया? रनिंग और जंपिंग। और मेंटल एक्शंस में लाइक लर्निंग और थिंकिंग। ठीक, और जो डायनामिक वर्ब्स है वो स्टेटिव वर्ब्स के ऑपोजिट होते हैं। ठीक, सो स्टेटिव वर्ब्स के डिस्क्राइब करते हैं हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, बट डायनामिक वर्ब्स किसको शो करते हैं? फिजिकल एक्शंस को। ठीक है, और मेंटल एक्टिविटीज को। अंडरस्टूड? सो डायनामिक वर्ब्स की एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल ही रन्स एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो अब रन क्या? एक फिजिकल एक्शन को डिस्क्राइब करो, तो रन यहाँ पे क्या हुआ? डायनामिक वर्ब हुआ। ये किसी फीलिंग को, किसी इमोशन को, किसी स्टेट ऑफ बीइंग को नहीं डिस्क्राइब करा। दे ईट डिनर टुगेदर, तो ईट डिस्क्राइब कर एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, वो मिलके जो है डिनर करते हैं, रात का खाना खाते हैं, तो ईट यहाँ पे क्या हुआ? डायनामिक वर्ब। इस तरह शी राइट्स अ लेटर, तो शी राइट्स अ लेटर के अंदर राइट क्या हुआ? एक एक्शन हुआ। ठीक है, सॉरी, ये डायनामिक वर्ब है क्योंकि डिस्क्राइब करे एक्शन को। इसी तरह वी बिल्ड अ हाउस, सो बिल्ड क्या डिस्क्राइब करे? एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरह आई प्ले द पियानो, सो यहाँ पे भी जो प्ले है ये पियानो को ही डिस्क्राइब कर रहा है, तो प्ले यहाँ पे क्या होगा? डायनामिक। सो आई होप सो कि आप लोग को जो है वीडियो पसंद आई होगी। कोई चीज नहीं समझ आती आप लोग कमेंट सेक्शन में भी जो है मुझसे पूछ सकते हो।